से चर्चा में आई हर्षा नंदगिरी जी के संन्यास लेने के फैसले ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। संत समाज ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। संत समाज के अध्यक्ष अनिलानंद महाराज ने हर्षा के संन्यास को पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए उन पर विदेशी फंडिंग और कुंभ की परंपराओं को बिगाड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद इस पूरे विवाद को हर्षा बनाम संत समाज के रूप में देखा जा रहा है। करेंगे बात, क्या है सनातन को ये बदनाम करने की साजिश, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अब तक क्या हुआ। नचने कुदने लोगों के लिए सनातन में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें संन्यास लेना है तो सीता माता की तरह आपको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कभी ग्लैमर की चकाचौंध तो कभी वैराग्य का चोला। हर्षानंद गिरी जी के संन्यास को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर उज्जैन तक बवाल मच गया है। संत समाज ने इस संन्यास प्रक्रिया को सनातन का मखौल बताया। संत समाज के अध्यक्ष अनिलानंद महाराज ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि ये संन्यास नहीं बल्कि सनातन को बदनाम करने की एक गहरी साजिश है। महाराज का सीधा आरोप है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों की फंडिंग हो सकती है, जो कुंभ और सिंहस्थ जैसी पवित्र परंपराओं को निशाना बना रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जब हर्षा रिछारिया एकदम से लाइट में आई, उसके पहले उसको कोई नहीं जानता था। वो मॉडलिंग की दुनिया से और बॉलीवुड की दुनिया से यहाँ कूद के आती है, सारा भारत उसको जानने लगता है। अब उसके बाद उसने कहा कि सन्यास से मेरा मोह भंग हो गया, जो है सनातन ने मेरा घर बिगाड़ दिया। और उसके बाद मुस्लिम प्रेम जाग गया, और उसके बाद जब मुस्लिम प्रेम जागा तो मुझे तो लगता है कि विदेशी फंडिंग इनको हो रही है ताकि सनातन को किसी भी प्रकार से बदनाम किया जाए। विवाद यही नहीं थमा। अनिलानंद महाराज अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखने की तैयारी में है ताकि हर्षा जैसे लोगों के संन्यास पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। संतों का कहना है कि संन्यास कोई खेल नहीं है जिसे जब चाहे पहन लिया जाए और जब चाहे उतार दिया जाए। ये लोग सनातन को बदनाम करने का जो ठेका ले रखे हैं, मैं सरकार से और अखाड़ा परिषद से निवेदन करूंगा कि इनकी जांच होना चाहिए। ये तो वही है कि 900 चूहे बिल्ली ने खा लिए, अब कह रहे मैं हज पे जाऊंगी और वहां मेरे पाप धोंगे। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें संन्यास लेना है तो सीता माता की तरह आपको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और कई साल जो है सनातन में एड़ियां और चोटी रगड़ना पड़ेगी। संत समाज ने हर्षा रिछारिया के सामने एक कड़ी शर्त रख दी है। महाराज ने कहा कि यदि उन्हें वाकई संन्यास लेना है तो उन्हें माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। बिना अग्नि परीक्षा के उनका ये संन्यास स्वीकार्य नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि क्या आस्था के नाम पर हो रहे इन आयोजन में वाकई श्रद्धा है या फिर ये सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का एक जरिया। संत समाज के इस कड़े रुख के बाद अब देखना होगा कि उज्जैन में होने वाले संन्यास पर प्रशासन और अखाड़ा परिषद क्या रुख अपनाता है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब बहुत ज्यादा आक्रोश है और सवाल यही है, संत समाज की तरफ से यही किया जा रहा है कि आखिर क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या क्या है। हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं अनिलानंद महाराज जी। अनिलानंद जी, आपका बहुत स्वागत है। महंत अनिलानंद जी हमारे साथ है, धर्मगुरु हैं, हिंदू। उनसे हम सीधे पूछेंगे कि उनके नजरों में वो कैसे देख रहे हैं इस चीज को। अनिलानंद जी, इससे पहले भी आप ये कह चुके हैं कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हर्षा रिछारिया जो है हर्षानंद गिरी बनी है, कैसे देख रहे हैं आप अनिलानंद जी? देखिए, एक बात बताइए आपको कि जब संन्यास की प्रक्रिया ली जाती है तो उसके बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए वहां तक पहुंचा जाता है। ऐसे नहीं कि आपने मुंह उठाया और संन्यास ले लिया। ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो सनातन को बदनाम करने का तरीका है। आपने प्रयागराज महाकुंभ में आप देखिए कि जिस प्रकार से पूरे कुंभ को बिगाड़ने का ठेका ये 4-5 लोगों ने ले रखा था। उसमें ये हर्षा रिछारिया हो गई, एक लड़की, और वो आंखों की वायरल वाली वो हो गई, आप ममता कुलकर्णी हो गई, एक आईटी बाबा हो गए। इन लोगों ने वहां इतने त्यागी तपस्वी बड़े बड़े संत आए, उन संतों को सोशल मीडिया ने कैप्चर नहीं कर पाया। ये लोग पूरे टाइम सोशल मीडिया पे बने रहे। अब देखिए कि अब महंत जी एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे। जो लोग वायरल हो रहे हैं अब उनकी गलती है या जो वायरल कर रहे हैं उनकी गलती है? भाई ये जो वायरल हो रहे हैं और वायरल कर रहे हैं, दोनों की गलती है, लेकिन दोनों के पीछे एक स्टंट काम कर रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि सनातन को किस प्रकार से सनातन की अच्छी चीजें हाईलाइट ना हो, ये खराब चीजें हाईलाइट हो ताकि सनातन बदनाम हो और सनातन से लोगों का मोह भंग हो।
ये एक पीछे जो ताकत काम कर रही है, वो ताकत इनको फंडिंग कर रही है, इन सारे ये लोगों कौन को। सी ताकत ये है? बताइए ये कौन सी, आपको भाई, क्या लगता है ये कौन सी ताकत है जो पीछे से आप कह रहे हैं कि फंडिंग की जा रही है? अब हर्षा नंदगिरी को कौन फंडिंग करेगा? आपको क्या लगता है कि कहां से फंडिंग हो रही है? नहीं भाई, फंडिंग इसलिए हो रही है कि जितनी इस्लामिक ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं, कोई नहीं चाहता कि भारत विश्व गुरु बने, भारत में सनातन का परचम ले रहा है। कोई विदेशी आदमी ये चाहेगा नहीं। हमारी सरकारें निरंतर प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो विदेशी ताकतें हैं वो ऐसे लोगों को मोहरा बनाकर, तो आप कह रहे हैं कि हर्षा जैसे रिछारिया लोगों नाटक को कर रही हैं, ढोंग कर रही हैं? ढोंग। ये आप ये बताइए कि जब प्रयाग में इनने संन्यास लिया, उसके बाद इन्हें इनके स्टंट थे कि साहब मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरा तो मोह भंग हो गया, ये चीज बेकार है, मैं तो वापस अपने दुनिया में जाऊंगी। और फिर चली भी गई, और फिर चल के वहां मॉडलिंग करके, अभी 4 दिन पहले आप मॉडलिंग कर रही थी, और उसके बाद आपका एकदम से सनातन का प्रेम जागा और फिर से संन्यास ले लिया। मैं संन्यास जीवन में एक बार होता है, ये तो जैसे जैसे जन्म एक बार होता है और मृत्यु एक बार होती है, उसी प्रकार से संन्यास भी एक बार होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी घंटी है तो घड़ी घड़ी मंदिर में जाके घंटी बजाने लगे आप, उसको संन्यास नहीं कहा जाता। ये तो इसका मतलब ये है कि आप पब्लिसिटी स्टंट को लेकर आप जो है सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको संन्यास लेना है तो पहले सनातन के सेवा कार्यों से जुड़िए। भाई ये जितने हमारे संत समाज के लोग हैं, वो आप देखिए कि कितना उनका त्याग और तपस्या और वो रहता है, सनातन की सेवा करते हैं। वो लोग संन्यास लेते हैं और तब जाके महंत या महामंडलेश्वर या जगत गुरु बनते हैं। ये तो पैराशूट से उतरे। अब जी ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान है मीनाक्षी शर्मा, जो कि एक मॉडल है, उनसे भी एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। मीनाक्षी जी, अब संत समाज कह रहा है कि हर्षा रिछारिया जो अब हर्षा नंदगिरी बनी है, वो एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और बार बार ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसके पीछे फंडिंग की जा रही है। क्या कहेंगी मीनाक्षी जी, आप कैसे देख रही हैं इस चीज को? देखिए, जो मैं थोड़ा बहुत शास्त्रों के बारे में जानती हूँ, जैसे मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा तो नहीं है, मगर आप अगर एक बार संन्यास ले लेते हैं तो उसके बाद बार बार वो ग्लैमर वर्ल्ड में जाना, फिर वापस संन्यास में आना, फिर ग्लैमर वर्ल्ड में जाना, फिर संन्यास में आना, ऐसा नहीं होता है। तो ये फंडिंग है, ये क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकते, पर शास्त्रों के अनुकूल एक बार अगर आपने अपनी वर्ल्डली डिजायर्स को त्याग दिया है तो उसके बाद आपको संन्यास के ही मार्ग पर चलना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि वो जो कर रही हैं वो बेटर जानती होंगी कि वो क्या चाहती है, उनका इंटेंशन क्या है। बट जो मेरी शास्त्रों के बारे में नॉलेज है, मैं उसके हिसाब से यही कहना चाहूंगी कि एक बार अग्नि परीक्षा देने की मांग अब की जा रही है अब हर्षा नंदगिरी के लिए। अब अग्नि परीक्षा की मांग उठी है कि अब हर्षा नंदगिरी को जो है अग्नि परीक्षा देनी होगी। आप कैसे देख रही हैं इस चीज को? देखिए सर, मैम, जो मुझे लगता है कि शायद साधु संतों का अपना नाराज होना ठीक है, अपने जगह पर ठीक है, क्योंकि वो जो कर रही है शायद उनके कुछ भी जो आचरण है वो संन्यास से नहीं मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिर एक्सट्रीम पे ना ले जाकर उनका थोड़ा टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उनके इंटेंशन सही हैं, रादर देन उन्हें अग्नि परीक्षा के लिए बोला जाए। और अग्नि परीक्षा तो फिर माँ सीता ही कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में माँ सीता को छोड़कर कोई भी ऐसी औरत होगी जो अग्नि परीक्षा में पास हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए, उनके आचरण को देखा जाए, तो शायद ज्यादा बेटर होगा। हर्षा रिछारिया का एक बयान में अनिलानंद जी पढ़ रही थी, उसमें वो ये कहती नजर आई कि मैं अपने सारे काम छोड़कर इस रास्ते पर आगे बढ़ी, अंत में मुझे ये समझ में आया कि मैं कोई साधु साध्वी या सन्यासी तो हूं नहीं जो मैं लोगों से दान दक्षिणा लूंगी या उससे अपने सारे काम करूंगी। कहने का ये मतलब कि अगर सन्यास की दुनिया में जाना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। हर्षा रिछारिया ये कहती नजर आई। जब वो हर्षा रिछारिया थी, अब वो हर्षा नंदगिरी हो चुकी है। क्या कहेंगे अनिलानंद जी, इतना कहने के बाद भी वो आखिर में सन्यासी उन्होंने ले ली? एक बात बताइए, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन किसी के जो इस दुनिया के कर्मों के हिसाब से और सनातन के नियमों के हिसाब से हम हर उस व्यक्ति के विरोधी हैं जो सनातन पे आघात करने की कोशिश करे। अभी हमारी बहन मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छी बात रखी
कि भाई वो अपनी दुनिया में खुश रहे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब सनातन पे आघात कर आप इस पर आप ये बताइए कि अगर आप ऐसे संन्यास ले लेंगी तो आपके बारे में भाई लोग आपको किस रूप से प्रणाम करेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं। भाई देवी महिला को देवी के समान पूजा जाता है। ये भारत देश है, इस भारत देश में कन्या जब रहती है उसको देवी के समान में पैर पूजते हैं। जब वो महिला बन जाती है तो उनको माता के स्वरूप में पूजा जाता है। ये मात्र भारत देश में ये पूजन होती है महिलाओं की। महिलाओं का इतना बड़ा सम्मान जो है वो किसी दूसरे पूरे वर्ल्ड में किसी देश में नहीं है जो हमारे देश में है। लेकिन उनको इस प्रकार से संन्यास लेकर और फिर वो अब फिल्मी दुनिया में जाकर 2028 में सिंहस्थ है अनिलानंद जी, और उसके पहले संन्यास हर्षानंद गिरी ने लिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? भाई जब प्रयाग को मैंने आपसे आग्रह किया था कि जब प्रयाग कुंभ लगा था उस समय भी ये उसके पहले ये जो है इन्होंने सेटिंग करी और वहां संत जी के साथ में बग्गी में और कुंभ का शाही स्नान कर रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, जटा बना रहे हैं। उनकी जटाएं भी बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद फिर से छोड़ छाड़ के ग्लैमर की दुनिया में चली गई और अब सिंहस्थ कुंभ 2028 में उज्जैन में लगने वाला है। उसके पहले इन्होंने कुंभ को बिगाड़ने की तैयारी कर ली है, क्योंकि यदि बिगाड़ने की तैयारी है आप फिर वायरल होंगे, फिर से आपके स्टंट उसमें जाएंगे और फिर से आप जैसे कुंभ पूरा होगा फिर आपका सनातन से मोह भंग हो जाएगा। फिर आप कहोगे साहब हमारी तो ग्लैमर की दुनिया अच्छी है, यहाँ तो बेकार है। तो ये चीज देखिए, मैंने पहले आपसे निवेदन किया और समस्त जनता जनार्दन से कि महिलाओं के सम्मान को बिगाड़ने का इसमें कोशिश ना करे कोई भी व्यक्ति। चूंकि जी अनिलानंद जी, मैं आपसे समझूंगी कि बार बार जो है चोला धारण करना और उसके बाद फिर उसे हटा देना, छोड़ देना, क्या ये सही है या नहीं है, ये मैं आपसे समझूंगी विस्तार से। लेकिन मीनाक्षी शर्मा से एक रिएक्शन लेना चाहती हूं मैं। पब्लिसिटी का आरोप लगाया जा रहा है मीनाक्षी शर्मा जी की पब्लिसिटी, क्योंकि कुंभ जब आया तो हर्षा रिछारिया प्रयागराज में नजर आई थी और अब जब सिंहस्थ 2028 आने वाला है तो उन्होंने संन्यास ले लिया। देखिए, जब भी कुछ कंट्रोवर्शियल होता है तो उनका इंटेंशन जरूर देखा जाता है कि वो क्या, उनका जो इंटेंशन है क्या वो रियली में संन्यास लेकर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहती है या वो इस संन्यास का ग्लैमराइज करना चाहती है। अब उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो बेटर वही जानते हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ लोग बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिक लेवल में जाना चाहते हैं। तो वो तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम दीजिए, आने वाला टाइम ही बताएगा कि उनका इंटेंशन क्या है। वो अभी जो सिंहस्थ कुंभ आ रहा है उसके लिए उनकी कोशिश है या उसके बाद वो क्या करती है, वो मुझे लगता है कि शायद टाइम देना चाहिए और तभी उनका इंटेंशन पता चलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि एक साधु का जो चरित्र होता है वो देखने में, उसको समझने में टाइम लगता है। हाँ। और टाइम देना भी चाहिए। ठीक है अनिलानंद जी, महन जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ कि हर्षा रिछारिया हर्षानंद गिरी बन गई, क्या अब ऐसा हो सकता है कि हर्षानंद गिरी हर्षा रिछारिया वापस बन जाए? क्या हमारे धर्म में साधु संतों के लिए ये इजाजत है कि वो बार बार अपना बदलते रहे, संन्यास लें, कभी कभी ना लें, छोड़ दें? देखिए, जैसे हमारी अभी बहन ने बहुत अच्छी बात करी कि उनको टाइम देना चाहिए, मैं भी इस चीज का सम्मान करता हूं। लेकिन टाइम दिया था ना, प्रयागराज कुंभ में इनको टाइम दिया था, उसके बाद इन्होंने कौन सी चिट्ठी सामने रख दी? प्रयागराज कुंभ में इन्होंने संन्यास लिया और जटाएं बनाई, सब कुछ किया, पिंडदान किया। उस समय इनको इतना लंबा टाइम दिया और वो उसके बाद फिर ग्लैमर की दुनिया में चली गई और फिर आ गई और अभी उन्होंने फिर से पिंडदान किया। तो मैं आपको आपकी जानकारी में और समस्त दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज बताऊं कि जब संन्यास की प्रक्रिया होती है तो व्यक्ति स्वयं का पिंडदान खुद कर देता है। वो एक मुर्दा शरीर होता है, वो एक जीवात्मा उसके अंदर होती है जो परमात्मा को के लगन में रहे और अपना जो है वो पूरा पिंडदान करके ही संन्यास धारण करता है। ये प्रक्रिया होती। बताइए, जिस व्यक्ति ने अपना पिंडदान कर दिया हो सनातन के हिसाब से, वो मुर्दा शरीर हो जाता है, क्या वो फिर जीवित आत्मा हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि वो तो मुर्द एक उसके समान है, बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज बताऊं आपको कि संन्यास की ये जो कठिन प्रक्रिया, ये बार बार इसको ये हंसी खेल बना रहे हैं
ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इनको समय भी पर्याप्त दिया गया था। अरे जब ये प्रयागराज कुंभ में आए थे, हमने किसी का विरोध नहीं किया था, हमने स्वागत किया था, हमारे संतों ने इनको पालकी में बिठाकर ईसाई स्नान तक कराया था। तो ये एक अच्छी बात है कि ठीक है भैया, एक बच्ची के मन में गलती तो उतनी उनकी भी है ना, जो बार बार ये चीज करवा भी रहे हैं। बिल्कुल, अभी आपका ये सवाल बहुत जायज है। अभी जिन्होंने उज्जैन में इनको वो दीक्षा सीधा दी, मना कर मैं तो दे। ये कहूंगा, एक संत ही तो समझाएगा एक व्यक्ति को कि आप बार बार ये चीजें नहीं कर सकते हैं, ये मजाक बनाना कहते हैं इसे। बिल्कुल, मैं वही मैं आपकी बात का बहुत स्वागत करता हूं कि आपने अच्छी बात रखी। जो व्यक्ति इस प्रकार के, ठीक है एक बार हो गया तो एक बार तो हो गया, अब दूसरी बार आप सन्यास दिला रहे हो, इसका मतलब जिन्होंने दिलाया उनका भी कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है उससे। भाई क्यों आपने डबल से सन्यास दिलाया उसको, जब एक बार ग्लैमर की दुनिया में चली गई तो दोषी तो वो भी है। चलो ठीक है, हर्षाचार्य को इसका ज्ञान नहीं था, तो जिन्होंने सन्यास दिलाया क्या उनकी आंखों में तेल डला हुआ था? उनको भी तो देखना चाहिए था कि ये लड़की जो है उसको तो ज्ञान नहीं है धर्म का और सनातन का, चलो वो तो अब एंट्री कर रही है, लेकिन उनको तो ज्ञान था जिन्होंने सन्यास दिलाया। और क्या आवश्यकता है भाई, वो अच्छी उसकी दुनिया चल रही है। और अगर मुझे तो ये लगता है कि एक बड़ा पब्लिसिटी का स्टंट ये भी हो सकता है कि उनकी मॉडलिंग की दुनिया में वहां उनका ग्लैमर नहीं चल पा रहा हो। आप प्रयागराज कुंभ के पहले ये बताइए कि कोई नहीं जानता था हर्षाचार्य को, और तो अनिलानंद जी सवाल ये है कि अगर उनके लैमलाइट या ग्लैमर वाले दुनिया में उनका नाम नहीं चला तो क्या वो अब संतों की बराबरी करेंगी, वो यहां तक आएंगी पब्लिसिटी के लिए? आपका अपमान नहीं है इसमें? बिल्कुल, मैं वही तो चिल्ला चिल्ला के सब जगह बता रहा हूं कि भाई ये हमारे पूरे सनातन का अपमान है, पूरे संत समाज का अपमान है। बताइए कि जो ग्लैमर की दुनिया में जब उसका नाम नहीं चल पाया, तो अब जहां हमारे 64 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे थे, वहां जाके तुमने जो है वहां पालकी में बैठ रहे हैं, वहां जटाएं बना रहे हैं, वहां सन्यास ले रहे हैं, तो उसमें हाईलाइट, वो आपको फिर से स्टैंड मिल गया हाईलाइट का। और जब थोड़ा सा हाईलाइट कम हुआ तो फिर इनका सनातन से मोह भंग हो जाता है। फिर कहती साहब सनातन में तो बहुत खराब है, हमें तो बड़ा नुकसान हो रहा है, यहाँ तो बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब फिर से जो है आपने देखा कि उज्जैन महाकुंभ लगने वाला है 1 साल बाद, तो फिर से आपने सन्यास की प्रक्रिया ले ली, फिर से हाईलाइट होना चाहते हो, तो ये चीज हमारे सनातन के लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अनिलानंद जी, सन्यासी जीवन बहुत आसान थोड़ी है, वो तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये त्याग और तपस्या, इसमें आदमी को तपना पड़ता है, तपस्या का तपना और त्याग करना पड़ता है बहुत सी चीजों का। आप ये देखिए कि हम लोग किसी चीज का कोई क्रीम पाउडर नहीं लगा सकते, दाढ़ी को नहीं कटवा सकते, अपने एक नियम और धर्म पे, संयम पे, तभी तो सनातन में पूजे जाएंगे ना भाई। लेकिन आप हर कुछ करोगे तो देखो, आप भी सनातनी, आप जानते हैं कि अगर किसी की कोई आपको ये सब चीजें उसमें दिखेंगी तो क्या आप सम्मान करेंगे उसका? बिल्कुल नहीं करेंगे जी। आज के जमाने में आप कैसे देख रहे हैं कि जो विचारधारा है वो संतों को लेकर कितना बदला है? क्योंकि पहले जो संत नजर आते थे, और आप तो खुद अध्यक्ष हैं पूरे संत समाज के अनिलानंद जी, अब आज के समय में मॉडर्न संत नजर आने लगे हैं, ये गलती किसकी है, या फिर आप विचारधारा में बदलाव क्या से देख रहे हैं इसे? देखिए, समय के अनुसार थोड़ा बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन इतना बदलाव नहीं होना चाहिए कि अपन एकदम से बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाए। क्योंकि हम समाज को दिशा और दशा दोनों तय करते हैं समाज की। समाज के लोग, सनातन के लोग आपके पास किसी संत के पास आते हैं तो एक बहुत बड़ी आशा लेके आते हैं कि आप हमें धर्म के रास्ते पर चलाएंगे, धर्म का ज्ञान देंगे। लेकिन जो व्यक्ति मॉडर्नाइज तरीके से हमें कहते हैं कि ठीक है, जमाने के हिसाब से मॉडर्न होना चाहिए भाई, आज जैसे कि मोबाइल की दुनिया है, गाड़ियां हैं, अगर आप तो वो इन चीजों का उपयोग इसलिए करना पड़ेगा कि लोगों तक पहुंचने के लिए संसाधनों का उपयोग। ग्लैमर की भी बात हुई, पब्लिसिटी की भी बात हुई, और मीनाक्षी जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप एक मॉडल हैं, हर काम जो है पब्लिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और अगर बात करें लैमलाइट की तो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी के लिए लोग जो है मॉडलिंग में एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा स्ट्रगल है क्या मॉडलिंग में, इसलिए रास्ता दूसरा अपनाया हर्षानंद गिरी ने, जैसा कह रहे हैं अनिलानंद जी? देखिए, मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, टीचिंग हो, डॉक्टर बनना हो या आपको संत बनना हो, हर जगह स्ट्रगल है। लाइफ स्ट्रगल के बिना हो ही नहीं सकती है।
मैं ये कहूँ कि मॉडलिंग में ही स्ट्रगल है, बाकी फील्ड में नहीं है, तो गलत होगा। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स देखिए, टीचर्स देखिए, एमबीए देखिए, पॉलिटिशियन देखिए, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन उनका क्या इंटेंशन रहा है वो तो वही जानते हैं, वो क्या चाहती है। क्योंकि बार बार फिर, क्योंकि जो मैं थोड़ा सा शास्त्रों का ज्ञान चाहती हूँ, एक बार आपने जो अगर आप संन्यास की प्रक्रिया में आते हो तो अपने आप इवन जो आपका यश होता है उसका भी आपको जो है दान कर देते हो। वो भी आपको अच्छा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अब आप जो है सीधे भगवान में मिलने के लिए जा रहे हो, जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। लेकिन वो तो जिस तरीके से कर रही हैं कि थोड़ा पहले संन्यास ले लिया, फिर वापस मॉडल लाइन बिल्कुल में आप आ ठीक गए, कह रही हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शौक, क्योंकि एकदम से मॉडलिंग से एकदम से सन्यास बनना मतलब बहुत ज्यादा फर्क आना है। अनिल आनंद जी, अब अग्नि परीक्षा की बात हो रही है, सवाल यह है कि ये अग्नि परीक्षा कैसे लेंगे? नहीं, हम नहीं लेंगे। अग्नि परीक्षा लेने का अर्थ यह है कि आप ये देखिए कि ये जब आप इस दुनिया में आते हैं, संत समाज की दुनिया में आते हैं, तो अग्नि परीक्षा के बराबर ही होता है। आपको कई वर्षों तक सेवा करना पड़ती है उस आश्रमों में, और समस्त जनता जनार्दन की, सनातनियों की, आपके आश्रम में जितने लोग आएंगे और आपके परिक्षेत्र में जितने लोग आएंगे, ये संत का ये कर्तव्य होता है कि वो जहां रहता है तो कम से कम 10 किलोमीटर के रेडिएशन में उनको उस क्षेत्र के व्यक्तियों की जानकारी होना चाहिए कि इनको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये संत का कर्तव्य होता है। ये अग्नि परीक्षा इसी को कहते हैं कि आपने ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है कि पूरे लोगों को की स्वास्थ्य और धर्म की जानकारी आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप संत कहलाएंगे, तभी तो पूजे जाएंगे। अब ऐसे आपने गद्दी एक आलीशान कोठी में बैठ गए, गद्दी पे बैठ गए, कह दिया हम संत हैं, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार के संतों का बहिष्कार होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे संत हो या इस प्रकार से नए लोग हो, पैराशूट से कूद के संत समाज को बदनाम करने के लिए आए, सबका बहिष्कार होना चाहिए। अगर कोई संत सच्ची सेवा, सनातन की सेवा और समाज की सेवा नहीं कर पाता है तो उसको, वह जीव आत्माओं की सेवा नहीं कर पाता, उसको संत कहलाने का भी कोई दायित्व नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है उसका। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों का त्याग होना जरूरी है, समर्पण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यही उनकी अग्नि परीक्षा होगी, इससे ज्यादा अग्नि परीक्षा क्या होगी उनकी? अब जब वो आ ही चुकी हैं, संन्यास वो बन ही चुकी हैं, तो फिर ये देखना हो कब तक और लंबा वो रहती है। सवाल यही है। मीनाक्षी जी, एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप इसे कैसे देख रही हैं? मतलब पॉपुलैरिटी से हट के एकदम संन्यास बन चुकी हैं, अब संन्यास ले चुकी हैं हर्षानंद गिरी। ऐसे में आप कैसे देख रही हैं उनके इस माइंडसेट को, एकदम से मतलब मॉडलिंग छोड़कर सीधे संन्यास बनना, क्या समझ पा रही हैं आप? देखिए, बिल्कुल तो डिफरेंट वर्ल्ड है। जहाँ वो किसी और मॉडलिंग लाइन में भी जा ग्लैमर है। सकती थी, वो कुछ और भी बन सकती थी, लेकिन सिर्फ संन्यास ही वो उन्होंने चुना है प्रयागराज के बाद, कुंभ के बाद। देखिए, मैंने यही कहा कि जो ग्लैमर है, मतलब जो मॉडलिंग और एक्टिंग का फील्ड है और जो संन्यास का फील्ड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि ग्लैमर, बिल्कुल जो मॉडलिंग है वो ग्लैमर है, पॉपुलैरिटी है, पैसा है, नाम है, शोहरत है। और जब आप संन्यास की तरफ जाते हो तो आप बहुत शांत जीवन की तरफ चले जाते हो, जहाँ पे आपको यश या किसी भी प्रकार का पैसा, इससे कोई लगाव नहीं होता है। तो जी उन्होंने ये क्यों चुना? बहुत से लोग हो जाते हैं जब वो बहुत ठीक है, ज्यादा मैटेरियलिस्टिक लाइफ देख। बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये तो देखना हो कि उन्होंने ये क्यों चुना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, टॉप 20 खबरों का रुख